बेस के बारे में पढ़ना है। बताओ एसिड क्या होता है? एसिड सर ऐसा सबस्टांस होता है जो पानी में जाने के बाद H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन में या फिर रिलीज करता है। वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो आज हम लोग को बेस पढ़ना है। अब तुम थोड़ा सा ध्यान से देखना, बेस क्या होता है? बेस ऐसा सबस्टांस होता है जो पानी में जाने के बाद OH निगेटिव आयंस देता है। क्या देता है बच्चों? OH निगेटिव आयंस देता है। ऐसे सबस्टांस को हम लोग बेस बोलते हैं। बताओ बेस क्या होता है? दो सबस्टांस विच गिव्स OH निगेटिव आयंस इन वाटर इज नोन एज। गॉट इट? बेस क्या होता है? वैसा सबस्टांस जो पानी में जाने के बाद OH निगेटिव आयंस देता है या फिर टूट जाता है उसमें, वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बेस क्या होता है बताइए? बेस क्या होता है? वैसा सबस्टांस जो पानी में जाने के बाद OH निगेटिव आयंस हम लोग को देता है या फिर उसमें टूट जाता है, वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। गॉट इट? गॉट इट? अरे हिल गया ना, हिल गया। हाँ, बैल कहीं का। ठीक है, शांत। तो बताओ बेस क्या होता है? वैसा सबस्टांस जो पानी में जाने के बाद क्या दे, उसको क्या बोलते हैं? और वैसा बेस जो पानी में जाने के बाद घुल जाए, उसको हम लोग एल्कली बोलते हैं। एल्कलाई बोल लो, अल्कली बोलो, जो बोलना है बोलो। ठीक है, यानी कि वैसा सबस्टांस, वैसा बेस जो पानी में घुल जाता हो, वैसा बेस जो पानी में घुल जाता हो, ऐसे बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कलीज बोलते हैं। पैर हिलना बंद कर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अल्कलीज बोलते हैं। गॉट इट? बताओ अल्कलीज क्या होता है? वैसा बेस जो पानी में जाने के बाद घुल जाए, उसमें डिसॉल्व हो जाए, वैसे बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली या फिर अल्कलाई बोलते हैं। देखो बेस क्या होता है? दो सबस्टांस विच गिव्स क्या? OH नेगेटिव आयंस इन वाटर आर नोन एज बेस। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे NaOH है, जैसे ही इसको हम लोग पानी यानी कि वाटर में डाले तो ये Na+ और OH- में टूट गया, तो यानी कि ये क्या है सर? तो ये एक तरीके का बेस है। सोडियम, क्या है इसका नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बताना अल्कली क्या है? वैसा बेस जो पानी में जाने के बाद, उसको क्या बोलते हैं? क्या ऑल अल्कलाइज आर बेस? यस और नो? क्या ऑल बेसेस आर अल्कली? नो। ऑल, अब ये स्टेटमेंट आ रखा है पेपर में कि क्या सारे के सारे अल्कली बेस हैं? यस। लेकिन क्या सारे के सारे बेस अल्कली हैं? नहीं। जरूरी नहीं है कि सारा का सारा बेस जो है पानी में डिसॉल्व हो जाए, लेकिन जो डिसॉल्व होगा वो पक्का बेस होगा। और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा अल्कली। बहुत फास्ट बोला जा रहा है क्या? रिटेन कर पा रहे हो ना? चलो चलो बताओ मेरे साथ, बताओ पानी में घुलने वाले बेस का नाम क्या? सारा अल्कली बेस है? वेरी नाइस। अब हम लोग को पता है सर कि अगर बेस जो है डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा, इसका मतलब उसका जो OH निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा। ठीक है, जो बेस है, डाइल्यूटेड बेस के अंदर OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। डाइल्यूटेड, इधर बैठो, तुम दोनों इधर बैठो। हाँ, ठीक है बच्चों, तो क्या मैं ये बोल, बैकबोन स्टेट, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वैसा बेस, वैसा डाइल्यूटेड बेस, मतलब कहने का सेंस क्या है कि अगर डाइल्यूटेड बेस है तो कह सकता हूं कि उसके अंदर OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, है ना? अगर हम उसमें OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो कह देंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, कह सकते हैं ना? तो सिंपल सी बात है कि यहां पे नोट करके लिख दिया गया है क्या कि भैया क्या है ना कि जब आप डाइल्यूटेड बेस को लेते हैं ना तो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है OH निगेटिव आयंस का वो कम रहता है। ठीक है, बताओ अल्कलीज क्या है बच्चों? बोलो, सारे बच्चे बोलेंगे ना, क्योंकि देखो नहीं बोलोगे तो सीख नहीं पाओगे। ठीक है, बेस क्या होता है? वैसा सबस्टांस जो
OH निगेटिव आयंस में टूट जाता है। अगर डाइल्यूटेड है तो उसमें OH निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम बेस को लिटमस पेपर पे डालेंगे तो क्या होगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। बेस का जो टेस्ट, बेस का जो वो होता है, टच होता है, बहुत सोपी टू टच होता है। साबुन हम लोग देखिए, साबुन क्या है सर, साबुन बेस है, तो साबुन सोपी टाइप नहीं लगता है, फील छूते हैं तो चिकन चिकन लगता है। देखो अब अगर हम बात करें कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस, क्या बेस का एक्वस सोल्यूशन, क्या बेस का एक्वस सोल्यूशन वाटर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करता है? यस। क्यों करता है? क्योंकि उसमें OH निगेटिव आयंस है। अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्या बेस का, सुनो मेरी बात, क्या बेस का एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यस और नो? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि बेस के एक्वस सोल्यूशन में OH निगेटिव आयंस होता है, और जिस भी वाटर में आयंस होता है, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर यानी कड़वा होता है टेस्ट। अब यहां पे ध्यान दो, जब हम लोग एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट बन जाता है H2 और हीट निकलता है, और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे बेसिकली कि अगर एसिड और बेस को हम लोग मिला देते हैं तो बच्चों क्या बनता है, बोलो मेरे साथ, सॉल्ट प्लस H2O बनता है। ठीक है। अब आगे देखो, अगर हम बात करें बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे CO2, जैसे SO2, जब इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, सुनो मेरी बात, जब बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब भी सॉल्ट ही बनता है। क्या? यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये पक्का एसिडिक की नेचर होगा, बोलो हाँ, तभी तो सॉल्ट बन रहा है ना। यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? अगर हम बात करें CO2 का नेचर कैसा होता है, अगर हम बात करें SO2 का नेचर कैसा होता है, तभी तो सॉल्ट बन रहा है ना, तभी सॉल्ट बन रहा है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। एग्जांपल में CO2, ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में बहुत बार पूछता है कि CO2 का नेचर कैसा होता है, तो CO2 का नेचर एसिडिक होता है। गॉट इट? आगे देखिए, बेस रिएक्ट विथ सम मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस। जैसे बेस है, NaOH बेस है, जिंक मेटल है, और हम लोग को दे क्या रहा है बउआ, हम लोग को दे रहा है हाइड्रोजन। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल फिंगर टिप पे कर लेना है कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2ZnO2। बोलो मेरे साथ, क्या होता है? Na2Zn। इसका नाम क्या है? क्या नाम है? सोडियम मतलब Na2, जिंकेट मतलब ZnO2। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। और ये कब बना? जब हम लोग NaOH को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएं तब क्या बनता है? सोडियम जिंकेट बना, और क्या रिलीज किया? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होता है तो कैसा साउंड निकलता है? पॉपिंग साउंड निकलता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? SO2 का नेचर क्या है? H2O का नेचर क्या है? न्यूट्रल। CO2 का नेचर समझ आ रहा है पूरा? अब आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें सर, कभी कभी क्या होता है कि बेस कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन देता है, तो एक रिएक्शन लिखिए, तो लिख दोगे NaOH प्लस Zn, तो सोडियम जिंकेट क्या बना? क्या बना? फॉर्मूला क्या था? Na2ZnO2। Na2 बताओ अल्कली क्या है? बोलो सब। क्या सारे अल्कली बेस है? क्या सारे बेस अल्कली है? वेरी नाइस। बताओ बेस क्या है? यानी कि सब पानी में जाने के बाद अगर OH निगेटिव आयंस दे देता है तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? गॉट इट? क्या एक्वस सॉल्यूशन बेस का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस होता है। किसका फ्री आयंस होता है? OH निगेटिव आयंस होता है, H प्लस आयन नहीं होकर क्या होता है? OH। क्या ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन, बैठो, क्या हुआ? अरे है भाई, रखे हुए, बैठ जाओ।
क्या ग्लूकोज का एक्वा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? ग्लूकोज का एक्वा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं पाए जाते हैं। हाँ, डिसोसिएट नहीं कर पाता है, जिस कारण से उसमें आयंस नहीं पाए जाते हैं, और जिस भी लिक्विड में आयंस नहीं पाए जाएंगे वो लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब ध्यान दो यहां पे, बताओ जरा कि बताओ क्या बेस जो है सॉवरिन टेस्ट होता है? कैसा होता है टेस्ट में? बिटर होता है। क्या बेस ब्लू से रेड करता है लिटमस को? नहीं, उल्टा करता है, रेड से ब्लू करता है। क्या बेस हार्ड टू टच होता है? नहीं, कैसा होता है? सोपी टू टच होता है। गॉट इट? आगे देखिए, बेसेस भी कोरेसिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 100% होते हैं। क्यों नहीं होते? जरूर होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, आइए ध्यान से, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? अगर हम लोग बेस को उठाएं और पानी में पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाता है तो ये कोरेसिव हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस आर कोरेसिव इन नेचर। गॉट इट? तो those bases which are dissociated completely into OH negative ions in water are known as strong base, जैसे NaOH और KOH। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि भैया जैसे कि है पानी में डालते हैं तो OH नेगेटिव में टूट जाता है। अगर हम बात करें वीक बेस के बारे में, वैसा बेस जो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली नहीं हो पाता है, पार्शियली होता है, वैसे बेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वीक बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल NH4OH। अब NH4OH का नाम तुम लोग को खुद से लिखना है, ठीक है? अब देखो, अब यहां से क्वेश्चन आता है यूजेस ऑफ बेस। अब यहां से क्या? हाइड्रोक्साइड। गुड, ठीक है। यूजेस ऑफ बेस में सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आया? मेरे साथ बोलो। अभी लिखवाएंगे, बैकबोन स्ट्रेट रखना, ठीक है? बताओ पहला बेस का नाम बताइए, पहला बेस का नाम बताइए, पहला बेस का नाम बताइए। फॉर्मूला क्या है? NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दो जगह यूज होता है अकॉर्डिंग टू क्लास 10th, हार्ड सोप में और पेपर इंडस्ट्री में। कहां का यूज होगा? हार्ड सोप और पेपर इंडस्ट्री। हार्ड सोप और क्या यूज हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फार्मूला क्या है? NaOH। फिर आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखो क्या है? MgOH का होल ट्वाइस। ये यूज एज एंटासिड और इनो। जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाता है तो ऊपर से हम लोग क्या इनो डाल देते हैं, तो इनो जैसे ही डालते हैं तो इनो में होता क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो कि पेट में जो एसिड का मात्रा बढ़ गया है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हम लोग को राहत का ढका आता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बताइए। एमजी कहां यूज हुआ? इनो और यूज एज एंटासिड, सेम टू सेम चीज है, यूज एज एंटासिड और डन। उसके बाद आता है कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम या फिर क्विक लाइम। चैप्टर 1 में ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना बच्चों। चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको लाइम भी बोलते हैं या फिर जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड नाम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम या फिर क्विक लाइम। क्या नाम है बच्चों? क्विक लाइम। अब इसको हम लोग कहां पे डालते हैं? इट रिमूव द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सॉइल। सॉइल में एसिडिक कैरेक्टर जब आ जाता है उसके बाद हम लोग इसको डालते हैं तो उसके बाद इस सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी कि जब एसिड रेन हुआ और सॉइल जो है वो एसिडिक की नेचर हो गया तो सॉइल के ऊपर हम लोग क्या डालेंगे? सॉइल के ऊपर हम लोग क्विक लाइम डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे, जिससे क्या होगा कि सॉइल जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का भारी मात्रा में यूज करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में जब सीमेंट बनाना हो तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब यहां पे दिया गया है कि सीमेंट में 66 से लेकर 70% के आसपास क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब तुम थोड़ा ध्यान दो, अगर 70% से तुम अगर ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड डाल दोगे सीमेंट में तब क्या होगा? क्रैक्स आर फॉर्म्ड आफ्टर हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट जम जाएगा तो उसमें क्रैक्स बनना शुरू हो जाएगा। अगर तुम 60 से कम, ठीक है,
अगर हम 60 से कम एथी करेंगे तो प्रॉपर हार्डनिंग ऑफ सीमेंट डज नॉट टेक प्लेस, यानी प्रॉपर होगा ही नहीं। यानी कि हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी में, एग्जैक्ट रेशियो में मेरे को कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो बनेगा, जब सीमेंट बनेगा तो अगर रेशियो से ज्यादा होगा तो जमने के बाद सीमेंट में क्रैक आ जाएगा, अगर रेशियो से कम होगा तो प्रॉपर से जमेगा ही नहीं। तो बताओ सीमेंट इंडस्ट्री में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? सीमेंट इंडस्ट्री में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है? क्विक लाइम। जिसका नाम क्या है? लाइम। जिसका फॉर्मूला क्या है? CaO। क्या है? CaO। मेनली इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो 66 से लेकर के 70% के बीच में इसका कॉम्पोजिशन होना चाहिए सीमेंट में। अगर 70% से अगर आप ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड डालते हो सीमेंट में, तो सीमेंट जो है जमने के बाद उसमें क्रैक आना शुरू हो जाएगा। अगर 60% से कम डालते हो तो प्रॉपर सीमेंट जमेगा ही नहीं। तो अभी हम लोग 3 बेस के बारे में पढ़े ना। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका यूज हार्ड सोप और पेपर इंडस्ट्री में करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, जिसका यूज हम लोग यूज एज एंटी एसिड और इनो में करते हैं। तीसरा हम लोग पढ़े क्या? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसका नाम लाइम या फिर क्विक लाइम भी है। हाँ क्या क्या तो क्या लगता है बचाइए? क्यों नहीं निकालेगा? जब पानी के साथ मिलेगा तो H2O मिलेगा ना उसमें। हाँ ठीक है। तो फिर इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? सॉइल में करते हैं, न्यूट्रल करने के लिए, और सीमेंट बनाने में करते हैं। गॉट इट बच्चों? आगे आते हैं अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अब हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। बताओ जरा अल्कली, शांत बताओ जरा, अल्कली क्या होता है? हाँ, अभी जो भी डाउट है बच्चों अपने मन में रखिएगा, ठीक है? इसको थोड़ा कंप्लीट करवा लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डाउट्स को, ठीक है? आइए चलो बताइए जरा सा, अल्कलीज क्या होता है? अल्कलीज क्या होता है? वाटर सोल्यूबल बेस आर नोन एज अल्कलीज। क्या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है नेचर का? बेस नहीं होता है ना? पक्का ना? CO2 कैसा नेचर का होता है? हाँ। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अल्टरनेट नेम क्या है इसका? तो स्लैग्ड लाइम, जिसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, पता है ना, हम लोग पढ़ चुके चैप्टर 1 में है। लाइम वाटर या फिर चूने का पानी कहते हैं। फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसका यूज करते हैं हम लोग व्हाइट वॉशिंग में। ये सब डिस्कस हम लोग बेसिकली कर चुके हैं। आफ्टर व्हाइट वॉशिंग ब्राइटनेस कम लेटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और यहां पे आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब क्या है कि डिजिटल बोर्ड को हम पोत दिए किससे? तो पोत दिए हम किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पोत दिए। लेकिन क्या इमीडिएट इफेक्ट में उसमें शाइनिंग आएगा? नहीं, उसमें इमीडिएट इफेक्ट में शाइनिंग नहीं आएगा। कुछ समय के बाद, कुछ घंटे के बाद शाइनिंग आएगा। क्यों? जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चों? CaCO3, जिसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और जो शाइनिंग आ रहा है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से नहीं, बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आ रहा है। यानी कि जब व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो जो बाद में 1 दिन के बाद, 8 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद जो शाइनिंग दिखता है हम लोग को, क्यों दिखता है? क्योंकि उसके ऊपर किस चीज का फॉर्मेशन हो रखा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? कहां गया? CaCO। तो व्हाइट वॉशिंग में हमारा शाइनिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है? ड्यू टू CaCO3, जिसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो आफ्टर व्हाइट वॉशिंग ब्राइटनेस कम्स लेटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया बच्चों? क्या? कहां पे? अच्छा यहां पे ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे H2 होगा। यहाँ पे एडिट कर लेना, यहाँ पे H2 होगा। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना? समझ में आ गया? अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। तो बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? सुनो मेरी बात। सबसे पहले हम क्या पढ़े? सबसे पहले बेस के बारे में बताएं। बेस क्या होता है बताओ? यानी पानी में जाने के बाद अगर OH निगेटिव आयंस में टूट जाए तो क्या बोलेंगे? बेस। क्या सारा बेस अल्कली है? क्या सारा अल्कली बेस है? अल्कली है क्या? वैसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए उसको क्या बोलते हैं? अल्कलीज बोलते हैं। क्या बेस
ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है क्या लिटमस को? अच्छा, लिटमस किस प्लांट से बना हुआ है? अच्छा, लिटमस सिर्फ पेपर में होता है क्या? किस में होता है? सोल्यूशन में भी होता है। लिटमस का कलर ब्लू है क्या? कैसा है? न्यूट्रल कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। वेरी नाइस। अच्छा, जो लिटमस निकला था वो कौन से ग्रुप के प्लांट से निकला था? हालांकि एग्जाम में आएगा नहीं, ये नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो डिस्कस कर लेंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करें क्या बेस हार्ड टू टच होता है? सोपी टू टच। क्या सोवरिन टेस्ट होता है? बिटर इन टेस्ट होता है। क्या कोरेसिव हो सकता है बेस? कौन सा बेस होगा? और स्ट्रॉन्ग बेस होता क्या है? जब कंप्लीटली OH आयंस में टूट जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो स्ट्रॉन्ग बेस है। एग्जांपल, हाई हो, हाँ कह सकते हैं। तो NaOH मतलब सोडियम। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहां पे यूज करते हैं हम लोग? हार्ड सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। आज जब हमारे पेट में एसिडिटी होता है तब किस चीज का यूज करते हैं? एंटा एसिड, यानी कि मिल्क ऑफ। इनो में भी क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? MgOH का। वेरी नाइस। अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका अदर नेम क्या है? लाइम और क्विक लाइम। उसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन कितना होना चाहिए? अगर 70% से ज्यादा हुआ तो क्रैक हो जाएगा, कम हुआ तो जम नहीं पाएगा। फिर हम लोग लास्ट में क्या पढ़े? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। आज जब व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं तो क्या दीवार पे पोता मारने के बाद तुरंत उस पे साइन आ जाता है? नहीं, कुछ घंटे के बाद आता है। वो घंटा में क्या हो रहा होता है? वो CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, और जब रिएक्ट हो जाता है तब वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है दीवार पे, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो शाइनिंग देता है दीवार पे। सिलेक्ट लाइम क्या? सिलेक्ट लाइम, अरे वही ना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नहीं देखिए क्या पीछे, देखो जरा सा, सिलेक्ट लाइम, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम में आता है ये। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? नोटबुक निकालिए और इसको लिखिए पहले, जहां तक पढ़े हो। आ जाओ, अब हम लोग को पढ़ना है बच्चों क्या? अब हम लोग को पढ़ना है पीएच के बारे में। हम लोग को पढ़ना है पीएच के बारे में। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, कि उसमें कितना ज्यादा हाइड्रोजन है। उतना डीप में नहीं जाना है तुमको, बस ये याद रखो कि पीएच स्केल होता है, उस पे हम लोग ये पता करते हैं कि कौन सा सबस्टांस का कितना ज्यादा एसिडिक नेचर है और कितना ज्यादा बेसिक नेचर है। ठीक है, तो ये स्केल कुछ ऐसा होता है, ध्यान देना। ये पूरा स्केल हो गया, और यहाँ पे होता है 0, और यहाँ पे होता है 14, और बीच में होता है 7, और 7 का कलर होता है ग्रीन। बताओ 7 का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। और 0 का कलर होता है एक्सट्रीमली डार्क रेड। क्या होता है? डार्क रेड होता है। और इसका शायद होता है डार्क ऑरेंज। ठीक है, ब्लू होता है। हाँ सॉरी, ठीक है, हाँ डार्क ब्लू होता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। अब ये सब पता है तुम लोगों को ना कि 7 के जितना नीचे जाएंगे उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रांग होगा। 7 के जितना ही ऊपर जाएंगे उतना ही ज्यादा एसिडिक बेसिक कैरेक्टर स्ट्रांग होगा। ठीक है, अगर हम 0 पे आ गए मतलब बहुत ज्यादा कोरेसिव नेचर, बहुत स्ट्रांग एसिड है। अगर हम 14 पे आ जाए इसका मतलब बहुत ज्यादा, उसका भी कोरेसिव नेचर और बहुत भयानक स्ट्रांग बेस है। तो बस हम लोग को यही याद रखना है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन में कि भैया HCl का पीएच कितना है? 0 है। आए कौन है रे? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कितना होता है? 0, यानी कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। बोलो यस और नो। अब ये तुमको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ये सीधा MCQ में आ जाता है। ठीक है, सीधा MCQ में आता है। गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है? 1.2 होता है। लेमन जूस का होता है 2.2। 3 से 4 बार जिसको पढ़ोगे ना तो अपने आप सेट हो जाएगा। विनेगर का 4 होता है। टूथ डीके कब होगा? जब पीएच 5.5 से, ठीक है, यानी कि 5.5 से अगर कम होता है तब हमारा टूथ में डीके होना शुरू हो जाता है। एसिड रेन जो है 5.6 से या फिर बराबर, जब रेन वाटर का जब इतना पीएच होगा या फिर इससे कम होगा या फिर इसके बराबर होगा तब हम लोग कहेंगे कि एसिड रेन हो रहा है। सलाइवा बिफोर ईट या हाँ मील, ठीक है मील, बिफोर मील कितना होता है?
आफ्टर कितना होता है 5.8। तो इसको याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। देखो पीएच इन डिस्टिल्ड वाटर कितना होता है 7 होता है। अब 7 होता है इसका मतलब ये न्यूट्रल हो गया। टूथपेस्ट का पीएच कितना होता है 8 होता है। 8 यानी कि ये बेसिक हो गया। बेसिक हुआ ना। जब हम लोग खाना खाएं देखो तो पीएच घट गया यानी कि एसिडिक हो गया, एसिडिक मुंह हो गया। उसके बाद उसमें हम लोग टूथपेस्ट मारते हैं मॉर्निंग में टूथपेस्ट मारे तो बेस हो गया, एसिड बेस मिल करके क्या हो गया हमारा माउथ न्यूट्रल हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। हाँ देखो ये बहुत बार पूछा है। पीएच ऑफ ब्लड 7.4, 7 के आसपास, 7 से 8 के बीच में, 8 भी नहीं जाएगा, 8 भी नहीं जाएगा, 7.4 दे दे, 7.6 दे दे, 7.7 दे दे, लेकिन इसको उसी के अप्रोक्स में 8 भी नहीं जाएगा, 7 और 8 के बीच में रहेगा, ठीक। पीएच ऑफ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 14 यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया ये। इसको 2-3 बार तुम बोल देना, ये याद हो जाएगा। अब हम लोग को हमारे एग्जाम में यहां से भी बहुत भारी मात्रा में क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा ध्यान दो प्यारे बच्चों। यहां से देखो इफेक्ट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में क्या है हम लोग को पता है सर, हमारे पेट में जब HCl का मात्रा बढ़ जाता है तो अंदर एसिडिटी हो जाता है, जिसको न्यूट्रल करने के लिए ऊपर से हम लोग एंटी एसिड यूज करते हैं, इनो यूज करते हैं। उसके रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं और बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं। इसको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। अगर पेट में एसिडिक की नेचर हो गया, एसिडिटी हो गया, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एंटासिड यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज करते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यूज करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, आ जाओ। उसके बाद आता है यहां पे माउथ के बारे में बता दिए कि जब टूथ डिके कब शुरू होता है तो 5.5 या फिर 5.5 के जब नीचे जाता है हमारा माउथ का पीएच, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट जो है वो बेसिक की नेचर होता है, जिस कारण से हमारा जो है माउथ वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक। ना टूथपेस्ट क्या किस नेचर का है, हाँ बेसिक नेचर का है। हम लोग खाना खाने के बाद माउथ कैसा हो गया हमारा, एसिडिक की नेचर, सलाइवा रिलीज हुआ, एसिडिक की नेचर हो गया। और जब एसिडिक की नेचर हुआ तो दोनों को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज किए, टूथपेस्ट यूज करें सुबह सुबह। क्या सुबह सुबह ब्रश करना कंपलसरी होता है, होता है। क्या रात को ब्रश करना कंपलसरी होता है, होता है। अब तुम सुनो ध्यान से, एक मिनट, अब तुम सुनो ध्यान से, सुबह से भी ज्यादा कंपलसरी होता है रात को ब्रश करना। सुबह से भी तुम लोग को अगर अपना दांत को सुरक्षित रखना है ना, तुम सुबह से ज्यादा रात को ब्रश करो। क्यों, क्योंकि रात को हम लोग खाना खा लेते हैं और खाना खा के मुंह बा के सूझ जाते हैं और सीधा 8 घंटा के बाद पूरा लार ऐसे गिरा हुआ है, 8 घंटा बाद उठते हैं इसे और उसका ब्रश लेगी। अच्छा, अब ब्रश भी करता है तो तुम लोग लगता है कि एकदम युद्ध लड़ रहा है। ब्रश कैसे करते हैं, ब्रश सर्कुलर वे में करते हैं और ऊपर नीचे करते हैं, ये करते हैं ब्रश। आपको दबा के नहीं करते हैं कि ब्रश छितर जाए ऐसे। इलेक्ट्रिक ब्रश के पास और रईस है तो सुनो, तो ब्रश ऐसे ऐसे और ऐसे 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 नहीं करते हैं। ब्रश कैसे करते हैं, ब्रश अप एंड डाउन एंड सर्कुलर वे में करते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है रात को ब्रश करना, ठीक है। सुबह करो चाहे मत करो, लेकिन सुबह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रात को ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रश करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि रात को खाना खा लिए, अब खाना खा लिए तो हमारा माउथ जो है एसिडिक हो गया, एसिडिक हो गया भैया। तो अगर तुम टूथपेस्ट लगा के अगर ब्रश कर लिए तो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के बाद तुम सोने जाओ, मत सुबह उठो, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भर पेट रात को खा लेते हैं। अभी तो आम का सीजन है, मस्त आम रोटी सब्जी दबाते हैं, रात को खाता है जी तुम लोग, सब तो कभी करता होगा, हाँ। आम रोटी सब्जी दबाते हैं और फिर मुंह बाके सूझ जाते हैं और फिर सीधा सुबह ब्रश करते एक बार में, ठीक है। जिस कारण से कैविटी टूथ डिके ये सब होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। तो याद रहे ब्रश कैसे करना है, अप एंड डाउन एंड सर्कुलर, ऐसे 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 नहीं करना है। दूसरा, हाँ हाँ ठीक है, दूसरा क्या है कि सर्कुलर वे में ब्रश करना है और ऊपर नीचे ब्रश करना है। दूसरा क्या है कि रात को ब्रश करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रात को है, दिन को भी है लेकिन रात को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखो, ग्रोथ इन प्लांट। हम लोग को पता है सर कि एसिड रेन के कारण कभी कभी हो जाता है हमारा मिट्टी जो है वो एसिडिक की नेचर हो जाता है, जिसको मेंटेन करने के लिए हम लोग को बेस का यूज करना पड़ता है। और बेस के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और
कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों का यूज कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। बेस के रूप में हम लोग तीनों का यूज कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी लिखवाएंगे फिर, इस कारण से फोकस, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं, जब एसिड सॉइल जब क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो हम लोग उस पे बेस यूज करते हैं। कौन कौन सा बेस यूज करते हैं बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। फोटोग्राफिक मेमोरी जनरेट करिए, एक बार जो देख लिए कोशिश करो कि वो सेव हो जाए, ठीक है, ठीक है ना। क्लास में अगर आपको 90% नहीं याद हो रहा है, इसका मतलब क्लास में आप प्रेजेंट हो ही नहीं, ठीक है। फिर एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहोगे, ठीक है ना। सिलेबस हम करवा रहे हैं तो अभी सिलेबस कंप्लीट करना है, बाद में रिवीजन एंड डिंग डोंग ये सब नहीं। डन यहां तक बच्चों, प्लांट समझ में आ गया, न्यूट्रल सॉइल में ही इसका डेवलपमेंट होता है प्लांट का, ठीक है। उसके बाद देखो एनिमल, एनिमल देखो, एनिमल ये देखो, द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब एसिड रेन होता है तो हमारा जो पानी है, जो हमारा लेक का पानी है, जो हमारा रिवर का पानी है, वो एसिडिक हो जाता है, जिस कारण से उसमें रहने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं। इसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कब यूज करेंगे, जब तालाब का पानी, रिवर का पानी जब क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, तब हम लोग उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। अब देखो सेल्फ डिफेंस में देखो, किसको किसको मधुमक्खी काटी है, मधुमक्खी काटी है ना, फुला दी होगी काट के, तुम फुला दी होगी ना, हाँ हमको भी काटी, हमको तो यही काट ली थी, हाँ देखो ना क्या मस्त हंसता है, हम बोल दिए यहाँ काटी, पता कैसे काटी थी, हम हेलमेट पहने हुए थे, ठीक है, गाड़ी चला रहे थे, तो हुआ क्या कि इधर से घुस के यहाँ पे डंक मार, अब हम चश्मा पहने ना हेलमेट खोलने में बन रहा है, हम पकड़े हुए उसको, यहाँ पे पकड़े हुए ना हेलमेट खोलने में बन रहा है ना कुछ, फिर चश्मा नहीं थे, हम पकड़ लिए थे ना इसे, अरे बाइक गाड़ी मतलब क्या, ट्रक चलाएंगे हेलमेट पहन के, हाँ मैं निकला वो गड्डी लेके, अब यहां पे काट ली मधुमक्खी। तो सुनो, मधुमक्खी जब काटती है यानी कि क्या, जब बी बाइट होता है ना, तो याद रखना, सुनो डिफरेंस देखो, जब मधुमक्खी काटेगी तो हमारे बॉडी में एसिड डालती है, क्या डालती है, एसिड डालती है। अगर इसको न्यूट्रल करना है तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, बेस यूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर मधुमक्खी काट ली, तुम घरे आके साबुन लगा लो, ले फूल भी नहीं करेगा, न्यूट्रल हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन तो अगर मधुमक्खी काटी और तुम जाके नींबू रगड़ लिया, तब तो आनंद आ जाएगा तब देखो, एक सच्चा सांप ही सच्चे सांप के बारे में बता सकता है, तू ही बताएगा, अभी रुक जा। तो यहाँ पे मधुमक्खी काट ली, तो लेमन नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है, साबुन यूज करना है, ठीक है। क्या यूज करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करना है, ठीक है, साबुन यूज कर लो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर लो, ठीक है। अगर हड्डा काट लिया, भिरनी होता है ना पीला कलर का, हड्डा काटा, हाँ हड्डा अगर काट लिया, और ललका तो तुम छनछना देता है, मतलब ललका हड्डा होता है, लाल वाला हड्डा मन छनछना देता है एकदम। किसको काटा है, हमको लाल काला दोनों काटा है वेरी नाइस। अब सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, उसको देखो, उसको क्या बोलते हैं, वोप्स, क्या वॉस्प क्या बोलते हैं उसको, हड्डा, हम बोलेंगे हड्डा बोलते हैं, तो हड्डा बोलते हैं जब अरे ये दोबारा घुस घुस से काटेगा इसे, उसका तो एक बार गया ना तो खत्म, एक ही बार में खत्म, हनी बी का। लेकिन इसका क्या है, जो पीला वाला जो हड्डा है, फिर लाल वाला जो मोटका हड्डा होता है, वो काटता है तो हमारे बॉडी में क्या डालता है, हमारे बॉडी में बेसिक सोल्यूशन डालता है। अगर तुम उसमें जाके साबुन लगा लिए, तब वो फूल जाएगा, ठीक है, तब वो फूल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन तुम वही आकर उस पर लेमन लगा लिए, या फिर तुम विनेगर लगा लिए, या फिर कोई भी एसिड लगा लिए, तो तुम एसिड मतलब इसे नहीं कि अरे हड्डा काट के सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड सीधा डाल दिया हाथ पे, तब तो जो आनंद आएगा ना, मतलब एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। तो जब हड्डा काटे तो उस पे कोई नॉर्मल सा एसिड, जैसे कि लेमन रगड़ लिए, या फिर विनेगर उस पे डाल लिए, या फिर कोई नेचुरल एसिड डाल लिए जो कि ज्यादा हार्मफुल ना हो, ठीक है, नेचुरल एसिड बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ
कार्बोनिक एसिड डालो, डालो कोको कोला कर, ठीक है, थूक दे ऊपर पे, वो एसिड है, थूक दे पगला। नहीं कुछ भी, वो वाला विट्रोल ला सकते हैं सर, हाँ वो वाला विट्रोल डाल सकते हैं, डालो ना वो वाला विट्रोल, सल्फ्यूरिक एसिड डालो, मजा आ जाएगा फिर, वो वाला विट्रोल। आ जाओ। आज जब लाल चींटी काटती है तो हमारे बॉडी में क्या डालती है, मिथानोइक एसिड डालती है। अब मिथानोइक एसिड डाल रही है लाल चींटी, ध्यान से देखना, मिथानोइक बोल लो या फिर फॉर्मिक एसिड बोल लो, दोनों एक ही है, ठीक है। अब जब लाल चींटी काटती है तो मिथानोइक एसिड डालती है, जिसको हम लोग, जिससे क्या होता है, पूरा पेन होता है, इरिटेशन होता है, जिसको ठीक करने के लिए हम लोग को सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करना है। अच्छा हड्डा काटा तो विनेगर, क्योंकि हड्डा के बाइट में क्या होता है, बेसिक होता है, बेस होता है, बेस सोल्यूशन डालता है हमारे बॉडी में, जिस कारण से हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, एसिड लगाना पड़ेगा, ठीक है। और लाल चींटी काटी तो एसिड डाली तो बेस लगाना पड़ेगा, यानी कि सोप लगा लो। आप देखो ध्यान से, हम बोले ना एक सच्चा सपोला ही अच्छा ज्ञान दे सकता है। नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथानोइक एसिड इन स्किन कॉजेस पेन टू रिलीव पेन। यहाँ पे कुछ एक ब्रैकेट डाल दिया गया है, ठीक है, जीरो से लेकर अरे कभी ये जीरो से लेकर के जैसे जैसे हम लोग 7 तक जाते हैं ना, कभी यही हंसी तुल्यों का पता है रोने का कारण बनेगा, ठीक है। 7 तक जाते हैं तो यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग 14 पे जाते हैं तो ये वॉयलेट हो जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है, जो कि बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। और यहाँ पे हमारा बेस टॉपिक भी कवर हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तुम लोग का काम क्या है कि पहले जितना पढ़ाया गया है उतना घर पे जाके पढ़िए, और कल जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और कल हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में, ठीक है।